फिलीपींस में राइस फार्मर्स पर प्रेशर, इंपोर्ट्स की वापसी से इंडिया को अपॉर्चुनिटी। फिलीपींस में लोकल राइस फार्मर्स पर बढ़ते प्रेशर के बीच इंपोर्ट्स का रिज्यूम होना ग्लोबल राइस ट्रेड की डायनेमिक्स को चेंज कर रहा है। इंडिया, जो फिलीपींस का मेजर राइस सप्लायर है, उसके लिए ये 2026 में न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है। डिमांड बढ़ने और प्राइसेस में स्टेबिलिटी से एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। राइस एक्सपोर्ट ट्रेडर्स के लिए ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। फिलीपींस में डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिरने और प्राइसेस कम होने से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बिग मार्केट एक्सेस मिल रहा है। फिलीपींस इंडिया से मिलियंस ऑफ टन्स राइस एक्सपोर्ट करता है और इस मूव से 2026 में डिमांड 20 से 30% बढ़ जाने की उम्मीदें हैं। प्राइसेस स्टेबल रहने से इंडियन फार्मर्स और ट्रेडर्स को बेटर मार्जिन्स मिलेंगे। लोकल फार्मर्स पर प्रेशर बढ़ने से वहां प्रोटेस्ट पॉसिबल हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए ये एडवांटेज है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेटेजी अपडेट करनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रेंथन करना चाहिए और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना चाहिए, ताकि फिलीपींस जैसे मार्केट में ग्रिप बनी रहे। क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड प्रोडक्शन जैसे सूखा या बाढ़ को ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन हमें बिल्ड करनी होगी। ये सिचुएशन वियतनाम और थाईलैंड जैसे कंपटीटर्स को भी इंपैक्ट करेगी, लेकिन इंडिया की मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी, बासमती और नॉन बासमती राइस दोनों की अगर हम बात करें तो इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती है। ओवरऑल ये एग्री ट्रेड में सप्लाई डिमांड बैलेंस का एग्जाम्पल है, जहां एक कंट्री की प्रॉब्लम दूसरे के लिए बेनिफिट बन जाती है। कुल मिलाकर फिलीपींस में इंपोर्ट्स का रिज्यूम होना इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो स्टेबल प्राइसेस और राइजिंग डिमांड से फायदा उठा सकते हैं। ट्रेडर्स को क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि 2026 में ग्लोबल राइस मार्केट में इंडिया की डोमिनेंस और स्ट्रांग हो।